हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडवांटेज द कंप्लीट हिंदी जीके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा में जवानों के रास्ते का पहली बार महिला कमांडो ने किया आईईडी बम डिफ्यूज़, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी दोस्तों A+B, लक्ष्मी कश्यप और विमला कवासी, इन दोनों ने आईईडी बम डिफ्यूज़ किया है। इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। ये उनकी फ़ोटोज़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पहली बार महिला सिपाही लक्ष्मी कश्यप और विमला कवासी ने कटेक कल्याण क्षेत्र में 10 किलो का आईईडी बम डिफ्यूज़ किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को उनसे बात की और साहस को सराहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कवियत्री को मिला है? तो ऑप्शन बी दोस्तों लुईस ग्लुक। जी हाँ दोस्तों, लुईस ग्लुक को साल 2020 साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुईस ग्लुक को दिया गया है। लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उनका जन्म सन 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ। एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा है कि लुईस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देश में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपना 88 एनिवर्सरी मनाई। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? दोस्तों, ऑप्शन सी, हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है। तो इनके बारे में कुछ अन्य डिटेल देखते हैं। ये उनकी फ़ोटोज़ हैं। रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। रामविलास पासवान जी का 8 अक्टूबर 2020 को 74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वे 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। 1969 में पहली बार चुने गए थे विधायक तथा 1977 में हाजीपुर लोकसभा चुनाव जीतकर बनाए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने INOX ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन डी यूपी। यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने INOX ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उद्घाटन किया है INOX ऑक्सीजन प्लांट, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गाजियाबाद में मोदी नगर में यह जो उद्घाटन किया गया है INOX ऑक्सीजन प्लांट का, यह एक दिन में 150 टन ऑक्सीजन की कैपेसिटी है इसकी, और यह कोविड-19 से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय डाक भुगतान बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी जे वेंकटरामू, इन्हें हाल ही में CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ अन्य डिटेल देखते हैं। जे वेंकटरामू को भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जे वेंकटरामू को 3 साल के लिए IPPB का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में IPPB की शुरुआत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने पीएम स्वनिधि हाल ही में सरकार ने पीएम स्वनिधि पोर्टल के एपीआई को किस बैंक के साथ एकीकृत किया है ताकि शीघ्र ऋण प्रक्रिया को सक्षम बनाया जा सके। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। इसका सही आंसर बी है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ दोस्तों इनके बारे में कुछ अन्य डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक स्वनिधि योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों, छोटे सड़क विक्रेताओं को अब खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इनका आंसर है ऑप्शन ए, एम राजेश्वर राव। इन्हें आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ अन्य डिटेल देखते हैं। एम एस विश्वनाथन की जगह लेंगे। इन्होंने मार्च में ही इस्तीफा दे दिया। या अभी आरबीआई 4 डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों। पहले हैं एम के जैन, बीपी कानूनगो, एमडी पात्रा और अब चौथे हैं राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय है मुंबई के महाराष्ट्र स्टेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने FY 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका ऑप्शन सी, -9.6। दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य डिटेल देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य मांस की कीमतों को नियंत्रण करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र मांस की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा। इनके बारे में कुछ अन्य डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र के यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। वर्तमान में उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो कि शिवसेना पार्टी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों आज 9 अक्टूबर है और आज विश्व डाक दिवस है। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व डाक दिवस, डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है, जो कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा संगठन है जो न केवल देश के भीतर बल्कि देश की सीमाओं से बाहर अन्य देशों तक पहुंचने में भी हमारी मदद करता है। पूरे विश्व में हर वर्ष 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्टल डे, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस और उसी क्रम में 9 से 15 अक्टूबर तक भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।